रक्षा की प्रार्थना नहीं, दया की भीख मांग, वो भी हमसे। याद है ना 20 साल पहले तेरी बेटी के साथ क्या हुआ था? न तब उसे कोई बचाने आया था और न अब तुझे कोई बचाने आएगा। और शीघ्र ही तेरा ये दुख उत्साह में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तू परलोक पहुंचकर अपनी बेटी से जो मिलेगी और अति शीघ्र ही अपनी नवासी से भी मिलेगी और संसार को षष्ठी की पूजा करने का पाठ याद होगा। सब उसकी साधना करने से भयभीत होंगे और जो नहीं होंगे उनके कुल का नाश भी हम तेरे कुल की तरह कर देंगे। कोई नहीं पूजेगा षष्ठी को। मैया, ये क्या अनर्थ हो रहा है? जानते हो शैशव, माता के चौथे रूप का नाम कुष्मंदा है। जब ब्रह्मांड में अंधकार और काली माँ के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तब अंधकार था और उस अंधकार को चीरते हुए माता के इस कुष्मंदा रूप ने ब्रह्मांड की संरचना की। वो स्वयं ही पंचतव्य की स्वामिनी है। सूर्य की शक्ति में तो सूर्य के केंद्र में रहकर उसकी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। उनकी हंसी की गूंज से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। उन्हें कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता शैशव। गाड़ी रोक 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 रोक। मेरी अंगूठी? वापस ले, गाड़ी गाड़ी घुमाओ, वापस लो। अंगूठी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अरे जल्दी चला। आपने कहा था कि हम काकी के घर जा रहे हैं, फिर यहाँ कैसे? वहीं जाएंगे, मगर उससे पहले हमें वैष्णवी का फोन ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता करना होगा। उसका फोन ऑन है ना? हाँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। जस्ट गिव मी हर नंबर। इस नंबर की लोकेशन पता करो। अगर रिंग जा रही होगी तो लोकेशन का पता चल जाएगा। क्या हुआ? मैम 1 मिनट में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। ओह नो, वी लॉस्ट द कनेक्शन मैम। लगता है किसी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। What? यस। ट्राई करो। अंदर से बुला रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम पहले जानकी जी के घर चलते हैं। हो सकता है कि वैष्णवी का कोई सुराग वहां मिल जाए। हाँ चलो। आज की पाठ माँ कुष्मंदा के। ओम देवी कुष्मंदाय नमः। 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 ओम देवी कुष्मंदाय नमः।
ये क्या? अरे ये आप कैसे अरे लग गई? आप कैसे लग अरे गई? यहाँ आप अरे कैसे आप लग गई? देखो देखो, अरे आप अरे कैसे लग गई आप? कैसे लगी आग भाई? अरे कोई जानकी काकी को बुलाओ, उनके झोपड़े में ये आग कैसे लग गई? जानकी काकी तो 2 दिन से घर पे ही नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई हुई है। और जहाँ भी है ठीक ही है, ये तो पता नहीं वो भी झोपड़े में जल के भस्म हो जाती है। देवी कुष्मांडा की जय। जय हो मैया की। माता स्वयं वैष्णवी दीदी की रक्षा के लिए प्रकट हुई है। वैष्णवी ने अपनी सुध बुध खोकर भी मैया का जाप नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और ऐसे भक्तों की सहायता करने से ईश्वर भी कब तक खुद को रोक सकते हैं। अर्थात अब अग्नि देवी वैष्णवी दीदी को जला नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है शैशव। माँ कुष्मंदा वैष्णवी की सहायता अवश्य कर रही है। वो भी प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकती। जानते हो, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया तो कुछ नियम बनाए। हर वस्तु, हर जीव को एक प्रकृति दी, जिसका पालन करने से ही उसका अस्तित्व होता है। जैसे 5 तत्व हैं, वो अपनी प्रकृति का त्याग करने पर कुछ भी नहीं है। तुम जल को अग्नि की सहायता से तपा सकते हो, किंतु कुछ समय पश्चात वो पुनः अपनी शीतलता धारण कर लेगा। उसी प्रकार पृथ्वी अपनी धारण शक्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। निरंतर बहते रहना वायु की प्रकृति है। उसी प्रकार अग्नि की प्रवृत्ति है उसके संपर्क में आने वाली हर वस्तु को जलाकर भस्म कर देना। और प्रकृति के इस नियम को माँ कुष्मंदा भी नहीं बदल सकती। अर्थात वैष्णवी दीदी के प्राण अभी भी संकट में है। कुष्मंदा माता की शक्ति ने ही अब तक अग्नि को वैष्णवी के समीप आने से रोक रखा है। वैष्णवी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही वो उसे इतना समय दे रही है, किंतु कब तक? एक समय के पश्चात तो अग्नि अपनी गति से आगे बढ़ेगी ही। माता कुष्मंदा का बनाया हुआ ये सुरक्षा कवच आखिर कब तक वैष्णवी की रक्षा कर पाएगा? कवच टूटने पर क्या होगा मैया? कार्तिक, क्या इससे पहले तुम या वैष्णवी जानकी जी के घर गए हो? नहीं, पहली बार ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें उनके घर का एड्रेस भी नहीं पता था। वो तो काकी हमें खुद लेकर जा रही थी।